हाय, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की एनसीईआरटी। हम लोग सिविक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सिविक्स में ग्राम पंचायतें, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत को पढ़ लिया था। आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 नगरीय स्वशासन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। गांव होते हैं, गांवों की अपेक्षा शहरों के लोगों की जीवन शैली बहुत अलग होती है। जो गांवों के लोग होते हैं उनकी जीवन शैली और शहरों की जीवन शैली में बहुत अंतर हमें देखने को मिलता है। शहरों में बहुत सारे कारखाने, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे होते हैं और लोगों के पास व्यापार के बहुत सारे अवसर भी होते हैं। शहरों में कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान भी होते हैं, जिसके कारण छात्र और छात्राएं शिक्षा को आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा भी शहरों में उपलब्ध होती है। स्कूल, अस्पताल, बैंक, रेलवे स्टेशन आदि सभी स्थानों पर कंप्यूटर, इंटरनेट आदि का प्रयोग किया जाता है। सड़क, बिजली, पानी की सुविधाएं सभी को उपलब्ध होती है शहरों में। यातायात के साधनों का भी विकास लोगों को दूर दूर तक आसानी में पहुंचा सकता है, जिससे कि लोग दूर दूर भी आसानी से यातायात का साधन का प्रयोग करके जा सकते हैं। इसके साथ साथ ही शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें, पुल, पार्क, सिनेमा, पुस्तकालय, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। यद्यपि शहरों में समस्त सुविधाएं उपलब्ध है, फिर भी शहर के लोगों को भी समय समय पर बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है शहरों में, जैसे कि सड़कों पे जाम लगना। बहुत सारे यातायात के साधन होने की वजह से सड़कों पे कई बार जाम लग जाते हैं और जल निकासी की समस्या हो सकती है, पेयजल की कमी, प्रदूषण की समस्या, ये सारी समस्याएं शहरों में भी हमें देखने को मिलती है। और इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए सभी नगरवासियों को आपसी सहयोग से इन सारी समस्याओं को दूर करना होता है। वे इन समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं और उन्हें दूर करने के उपायों के बारे में भी सोचते हैं। जिस प्रकार से जिस प्रकार से गांवों की देखरेख के लिए क्या क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है। जिस प्रकार से गांवों की देखरेख के लिए ग्राम पंचायतें होती हैं, क्षेत्र पंचायत होती है और जिला पंचायत होती है। जिला पंचायत होती है। ठीक उसी प्रकार से शहरों की देखरेख के लिए और कार्यों के संभालने के लिए, उसी प्रकार से शहरों की देखरेख और उसके कार्यों को संभालने के लिए नगरीय निकायों का गठन किया जाता है। इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे जो कुछ स्थानीय स्वशासी संस्थाएं हैं, उनका क्या क्या नाम है। स्थानीय स्वशासी संस्थाएं, स्थानीय स्वशासी संस्थाएं, स्थानीय स्वशासी संस्थाएं। इसमें सबसे पहले नंबर पे क्या है, नगर पंचायत। नगर पंचायत। दूसरा है नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद। और तीसरा है नगर निगम। ये 3 स्थानीय स्वशासी संस्थाएं हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। ये 3 स्थानीय स्वशासी संस्थाएं हैं। अब इसमें क्या है, इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है और 21 वर्ष की आयु या 21 से अधिक वर्ष के आयु के लोग ही अध्यक्ष एवं सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। आयु के लोग 21 प्लस आयु के लोग अध्यक्ष एवं सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। और एक पॉइंट और है इसमें क्या है, इनमें कम से कम 1/3 स्थान
स्थान महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। 1/3 स्थान महिलाओं और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आरक्षित है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नगर पंचायत। इस हेडिंग को, तीनों हेडिंग को, एक एक हेडिंग को डिटेल करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नगर पंचायत। तो सबसे पहले हम लोगों की हेडिंग है नगर पंचायत। इसको हम लोग आज अभी ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नगर पंचायत, तो नगर पंचायत कैसे बन सकती है और किस स्थिति में बन सकती है? यदि 5000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में नगर पंचायत बनती है। 5000 से 1 लाख, 5000 से 1 लाख जनसंख्या वाले शहरों में नगर पंचायत का निर्माण किया जा सकता है। इन नगरों को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, जिन्हें वार्ड कहा जाता है। एक नगर पंचायत में 10 से 24 वार्ड होते हैं। एक नगर पंचायत में 10 से 24 वार्ड होते हैं। कितने? 10 से 24 वार्ड होते हैं। ठीक है। प्रत्येक वार्ड में एक सदस्य उस वार्ड के मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। प्रत्येक वार्ड में, ये जितने भी वार्ड बनाए जाते हैं उसमें से प्रत्येक वार्ड में एक सदस्य उस वार्ड के मतदाताओं के द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक वार्ड में से एक सदस्य, प्रत्येक वार्ड में से एक सदस्य, प्रत्येक वार्ड में से एक सदस्य उस वार्ड के मतदाताओं द्वारा, उस वार्ड के मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। चुना जाता है। तो एक बार हम लोग फिर से इसको डिस्क्राइब कर दें। नगर पंचायत क्या है? नगर पंचायत का निर्माण तभी किया जा सकता है जिस शहर में जिस जनसंख्या 5000 से 1 लाख तक होती है, तो वहां नगर पंचायत का गठन किया जा सकता है। और एक नगर पंचायत में 10 से 24 वार्ड होते हैं। और ये वार्ड कैसे बनते हैं? इन नगरों में छोटे छोटे भागों में, इन नगरों को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। इन्हीं भागों को वार्ड कहा जाता है। और एक नगर पंचायत में 10 से 24 वार्ड होते हैं। प्रत्येक वार्ड में से एक सदस्य उस वार्ड के मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। अब नगर पंचायत में एक अध्यक्ष भी होता है। नगर पंचायत में एक अध्यक्ष होता है और इसका चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। इसका जो चुनाव होता है वो सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा। इसके बाद है, और अध्यक्ष की सहायता के लिए, इसकी सहायता कौन करता है? अध्यक्ष की सहायता के लिए अधिशासी अधिकारी होता है। अधिशासी, अध्यक्ष की सहायता के लिए अधिशासी अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति सरकार करता है। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? सरकार। देख लीजिए, नगर पंचायत में एक अध्यक्ष होता है जिसका चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है, और अध्यक्ष की सहायता के लिए अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, दूसरा नंबर, नगर पालिका परिषद।
नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद, ये हमारी दूसरी हेडिंग है। अब नगर पालिका परिषद में क्या होना चाहिए? जिन नगरों की संख्या 1 लाख से 5 लाख तक हो वहां नगर पालिका परिषद होती है। कितनी होनी चाहिए संख्या? 1 लाख से 5 लाख। 1 लाख से 5 लाख जिन नगरों की संख्या होती है, जनसंख्या होती है, वहां नगर पालिका परिषद होती है। और यहाँ नगर पालिका परिषद में वार्डों की संख्या 25 से 55 तक होती है। वार्डों की संख्या कितनी होगी? 25 से 55 तक। प्रत्येक वार्ड में से एक सदस्य जनता द्वारा चुना जाता है। एक सदस्य, प्रत्येक वार्ड में से एक सदस्य का चुनाव जनता के द्वारा होता है। जनता द्वारा चुनाव किया जाता है और इसे वार्ड मेंबर या पार्षद कहा जाता है। ये जो सदस्य चुना जाता है जनता के द्वारा, इसे ही क्या बोला जाता है? जनता के द्वारा चुना जाता है, इसे वार्ड मेंबर या पार्षद कहा जाता है। वार्ड मेंबर या पार्षद कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जो सदस्य जनता के द्वारा चुना जाता है। एक सदस्य का चुनाव जनता के द्वारा जिसे चुना जाता है, जिस एक सदस्य का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, उसे वार्ड मेंबर या पार्षद कहा जाता है। अब नगर पालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। नगर पालिका परिषद में एक अध्यक्ष एक लिखा हुआ है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। नगर पालिका परिषद में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव सीधे जनता द्वारा, और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाता है? निर्वाचित पार्षदों द्वारा। पार्षद क्या? ये जो निर्वाचित पार्षद होते हैं उन्हीं के द्वारा उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। निर्वाचित पार्षदों के द्वारा। सरकार द्वारा नगर पालिका में मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी नियुक्त होता है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इसकी नियुक्ति सरकार करता है। नियुक्ति सरकार द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की। एक बार हम रिवीजन करा देते हैं। हम लोग नगर पालिका परिषद पढ़ रहे हैं। नगर पालिका परिषद उन स्थानों में बनता है जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या होगी, तब वहां उस शहर में नगर पालिका परिषद का गठन किया जाएगा। और नगर पालिका परिषद में वार्डों की संख्या 25 से 55 तक होती है। इसमें एक सदस्य का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाता है और जो सदस्य चुना जाता है जनता के द्वारा, उस सदस्य को वार्ड मेंबर या पार्षद कहा जाता है। वार्ड मेंबर या पार्षद कहा जाता है। इसके बाद इसमें नगर पालिका परिषद में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव होता है और अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होता है और उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित पार्षदों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। इसके बाद हम लोग नगर निगम पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग लास्ट हेडिंग है नगर निगम।
इसी प्रकार से नगर निगम भी है, जिसे हम लोग अभी ही कंप्लीट करेंगे। तीसरी हेडिंग है नगर निगम। अब ये क्या है? 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में नगर निगम का गठन किया जाता है। 5 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में नगर निगम का गठन किया जाता है। इसमें चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 60 से 110 के बीच 60 से 110 तक होती है। इन सदस्यों को भी पार्षद कहा जाता है। इन सदस्यों को क्या कहा जाता है? पार्षद कहा जाता है। नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं, नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर या मेयर कहा जाता है। नगर निगम के जो इसके अध्यक्ष होंगे, इन्हें महापौर या मेयर कहा जाता है। महापौर या मेयर कहा जाता है। महापौर का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। इनका जो चुनाव होगा वो सीधे जनता द्वारा, सीधे जनता द्वारा चुनाव। महापौर का चुनाव सीधे जनता द्वारा। प्रत्येक नगर निगम में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। ये प्रत्येक नगर निगम में क्या होता है? मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी होता है। प्रत्येक नगर निगम में प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। उन्हें नगर आयुक्त कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाएगा? नगर आयुक्त, नगर आयुक्त कहा जाता है। एक बार रिवीजन कर दें तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नगर निगम जिन नगरों की जनसंख्या 5 लाख से अधिक होती है, वहां नगर निगम का गठन किया जाता है। और नगर निगम में जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या 60 से 110 तक होती है, जिन्हें पार्षद कहा जाता है। नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर या मेयर कहा जाता है। और इनका चुनाव, महापौर या मेयर का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। यहाँ नगर निगम में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को रखा जाता है, इसे नगर आयुक्त भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और है उसको पढ़ लेते हैं। नगरों में जो लोगों की समस्या होती है वो कौन कौन सी समस्या होती है? जैसे सड़कों पे कहीं बहुत जगह गड्ढे होते हैं, जिससे कि आने जाने में असुविधा होती है। और जैसे मोहल्लों में कहीं नल के पानी ना आने के कारण लोगों को परेशानी होती है। तो ये सारी समस्या को, जैसे स्ट्रीट लाइट हो गई, इसका खराब होना, पार्क की चारदीवारी टूट जाना, जैसे और शिक्षा की व्यवस्था को लेकर या बहुत सारी ऐसी समस्या होती हैं। इन सभी समस्याओं को क्या राज्य सरकार दूर करती है। राज्य की सरकार जो होती है इन शिकायतों के बारे में जांच करती है। यदि शिकायत सही निकली तो राज्य सरकार नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत को और नगर निगम को भंग कर सकती है। यदि जांच में शिकायत सही निकलती है तो राज्य सरकार उस नगर पालिका परिषद या नगर निगम को भंग कर सकती है। इसके बाद लास्ट हेडिंग है नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम के क्या क्या कार्य होते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं हम लोगों ने पढ़ लिया है। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, इनके कौन कौन से कार्य होते हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा आप लोगों को बताते हैं। जैसे क्षेत्र पंचायत की तरह नगरीय संस्थाएं भी अपनी अपनी समितियों का गठन करती है। ये समितियां अलग अलग कार्य करती है। जैसे पानी की व्यवस्था की समिति होती है, सफाई समिति, स्वास्थ्य समिति, ये सब समिति होती है। ये जैसे जिस प्रकार से क्षेत्र पंचायत की तरह क्षेत्र पंचायत भी अपनी अपनी समितियां बनाती है, उसी प्रकार से नगरीय संस्थाएं भी अपनी अपनी समितियां का गठन करती हैं।
वार्ड मेंबर इन समितियों के सदस्य होते हैं। जैसे नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद और नगर निगम के बहुत सारे कार्य हैं इस प्रकार से। जैसे कौन कौन से कार्य हैं? पहला है सड़क की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़कों पर रोड लाइट की व्यवस्था, ये सब व्यवस्था देखना, शहरों की साफ सफाई करना, कचरा उठवाना, बाजार एवं सब्जी बाजार की सफाई की व्यवस्था करना, कांजी हाउस, आवारा घुमंतु जो मवेशियां होती हैं इनकी देखरेख करना, शहरों में होने वाले जन्म या मृत्यु का लेखा जोखा रखना, संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए टीका, पानी की व्यवस्था आदि का काम करना, और लास्ट है पुस्तकालय, पाठशाला, बाग बगीचे, पार्क इत्यादि को बनवाना या उनकी देखरेख करना। तो ये सब किसके किसके कार्य थे? किसके कार्य थे? हम लोग जो पढ़ रहे हैं नगर पंचायत, फिर इसके बाद नगर पालिका परिषद, नगर निगम, इन सभी कि ये सब कार्य थे। और इसी तरह से आज हमारी ये चैप्टर भी यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।